मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में पैर में बहुत सूजन आ जाती है कई बार, और इतनी आती है कि लोगों को चलने में दिक्कत होती है। तो ये जो पैर में सूजन आती है, प्रेगनेंसी में जो सूजन आती है, वो क्यों आती है? उसका एक रीज़न है। और पैर में सूजन आना इज़ नॉट बैड, ख़राब नहीं है, पर अत्यधिक सूजन आना डेफिनेटली प्रॉब्लम करता है। प्रेगनेंसी में जो सूजन आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो लेडी है, उसका जो यूट्रस है वो बढ़ता है, क्योंकि उसके भीतर प्रेगनेंसी बढ़ती है, बच्चा बढ़ता है। अब इसके जो पैर हैं, उस पैर के जो पैर में एक ब्लड सप्लाई होती है, फिर उस ब्लड सप्लाई से जो वेन है उससे ब्लड वापस जाता है हार्ट की तरफ। ये जो हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड है, ये दोनों मिलके एक पीछे से एक ट्यूब से हार्ट में जाता है। अब जैसे जैसे ये यूट्रस की साइज़ बढ़ता है, तो ये जो वाहिनियाँ हैं, जो ब्लड ले जाने वाली पाइप हैं, इसमें प्रेशर पड़ता है। जब ये प्रेशर पड़ता है तो ये यहाँ पर जाते में रुक जाता है। रुकता है तो ये वाला जो ब्लड का पार्ट है, ये यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है, उसमें से कुछ पानी रिसने लगता है बॉडी में, टिश्यू में। इसके कारण पैर सूज जाते हैं। यदि ये लेडी लेफ्ट लैटरल मतलब बाएं तरफ करवट लेके यदि लेटेगी तो ये पैर का सूजन घट सकता है। दूसरा, यदि ये लेडी यदि पैर लटका के ना बैठे और बैठते समय यदि अपने पैरों को किसी यदि स्टूल पे या किसी टेबल पे रख के बैठे, तो आप देखोगे कि ये इसका प्रेशर उतना नहीं पड़ता, ये पैर में सूजन घटती है। जैसे बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में पैर भारी हो गए तो प्रेग्नेंट हो गए, तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल चीज़ है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब इसके जो हाथ हैं, यदि हाथ की उंगलियां जैसे अंगूठी टाइट हो गई, या फिर बैंगल्स या चूड़ियाँ टाइट होने लगी, या फिर जो फेस है उसमें, क्योंकि वहाँ पर तो यूट्रस नहीं है, फिर यहाँ पर क्यों सूजन आ रही? तो जो सूजन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में आता है अलॉन्ग विथ पैर में सूजन के साथ, वो एक अच्छी निशानी नहीं होती है प्रेगनेंसी में। तो यदि आपके पैर में केवल सूजन है और हाथ में अंगूठी वगैरह टाइट नहीं हो रही है तो डोंट वरी। पर यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ता है, या फिर आपके चेहरे पे जैसे बहुत सो के उठते हैं, पफीनेस दिखाई देता है, आंखें सूजी हुई लगती है, हाथ में सूजन आता है, तो ये एक निशानी होती है प्री एक्लेम्शिया की। प्री एक्लेम्शिया का मतलब होता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यदि ब्लड प्रेशर नहीं भी होए तो डॉक्टर से मिल के ज़रूर दिखा लेना चाहिए। कई बार हेल्प सिंड्रोम भी होता है। इन सब से बच्चे को प्रॉब्लम होती है और माँ को भी प्रॉब्लम होती है। यदि इसका ट्रीटमेंट जल्दी समय रहते डॉक्टर को दिखा के ले लें तो प्रेगनेंसी का जो आगे बढ़ने का, उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का वो चांसेस, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस घटते हैं। यदि बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप बच्चे को समय के पहले भी बाहर निकाल सकते हैं ताकि आपको एक जीवित बच्चा मिल सके। अदरवाइज़ अभी भी मेडिकल कॉलेज में भी मैं देखता हूँ, अभी भी जनरल जो रूरल एरिया है वहाँ पर जो पेशेंट आती हैं उनका पूरा शरीर सूज जाता है। पैर सूजने तक तो ठीक है, पर यदि पूरा शरीर सूज रहा है, इसका मतलब उसके शुरुआत में ही यदि ये पकड़ लें तो आप प्री एक्लेम्शिया या ब्लड प्रेशर या फिर इवन झटके जो आते हैं एक्लेम्शिया, उससे बच सकते हो। इसको रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं जो कोशिश करता हूँ इनको अर्ली आइडेंटिफाई करने का, अधिकतर इनको एनीमिया रहता है, मतलब खून की कमी रहती है, इनका फेरेटिन बहुत कम रहेगा। यदि ये चीज़ें ध्यान दिया जाए तो ये चीज़ों से भी बच सकते हैं। उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, पर ये जो शरीर में सूजन आने वाला जो फैक्टर है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ पूरे शरीर में यदि पफीनेस है, पूरे शरीर में यदि सूजन है, आपका वज़न एकदम से बढ़ रहा है। नॉर्मली एक प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने में टोटल मिला के 9 से 10 किलो का वज़न मैक्सिमम बढ़ना ठीक है, पर यदि 10-15 किलो अचानक बढ़ने लगे और यदि आपको लगता है कि वज़न बढ़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
ब्लड प्रेशर को नपवा लें, यूरिन टेस्ट कराएं और एक अच्छी जगह पर जाके अपने बच्चे का एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें कि बच्चे की स्थिति ठीक है कि नहीं। यदि आप ये वीडियो मेरा अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमको अच्छा भी लगता है, और आपको यदि नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको हमारे जो अगले वीडियोज़ हैं वो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल सकती है। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे, जैसे मैं अभी इंस्टाग्राम में लाइव हूँ, दूसरी चीज़ों में भी जा सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।